गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन के लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिलहाल हम 15th क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि अगर x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल हो तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 ओवर d2y dx स्क्वायर ये कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम दिए हुए एक्सप्रेशन को दो बार डिफरेंशिएट करें। तो पहली बार हम डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे 2 पावर हम सामने लिखेंगे x माइनस b, फिर x माइनस a का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। उसके बाद 2 पावर फिर सामने लाएंगे, y माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे और y माइनस b का डिफरेंशिएशन होगा y1 और c स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा x माइनस a प्लस y माइनस b इंटू y1 इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस b इंटू y1 माइनस x माइनस a के बराबर। इससे y1 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। y1 की वैल्यू होगी माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b। ये हम y1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा काम है y2 फाइंड करना, यानी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना। इसके लिए मैं दोबारा से y1 का डिफरेंशिएशन करूंगा। डिवीजन मेथड यूज करेंगे, y माइनस b को होल स्क्वायर करेंगे, फिर y माइनस b एज इट इज लिखेंगे और x माइनस a का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 1। अब उसके बाद माइनस लगाएंगे, x माइनस a एज इट इज लिखेंगे और y माइनस b का डिफरेंशिएशन करेंगे। y माइनस b का डिफरेंशिएशन होगा y1। अब y1 हम फाइंड कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमने y1 फाइंड कर लिया था। y1 की वैल्यू x माइनस a अपॉन y माइनस b यहां पर हम पुट कर रहे हैं। जब हम पुट करेंगे, क्योंकि y1 की वैल्यू माइनस की है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो हम यहां लिख देंगे y1 की जगह x माइनस a अपॉन y माइनस b, माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देगा। y माइनस b होल स्क्वायर हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है। अब आगे सॉल्व करने के लिए y माइनस b एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर में। y माइनस b को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस b का होल स्क्वायर होगा प्लस x माइनस a होल स्क्वायर, नीचे होगा y माइनस b। इसको डिवाइड करना है y माइनस b के स्क्वायर से। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 हमें बताती है x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है c स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम c स्क्वायर लिखेंगे और इन दोनों को जब हम ऑपरेट करेंगे तो y माइनस b की पावर हमें मिलेगी 3, यानी y2 जो है माइनस c स्क्वायर अपॉन y माइनस b की 3 पावर। अब हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर यानी 1 प्लस y1 स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y1 की वैल्यू x माइनस a अपॉन y माइनस b की विद माइनस साइन, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद में y2 की जो वैल्यू आई है वो c स्क्वायर अपॉन में y माइनस b की पावर 3 आ गई। ये इसका जो साइन है वो नेगेटिव। इसके बाद हम फिर ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा y माइनस b होल स्क्वायर, तो y माइनस b होल स्क्वायर यहां आएगा प्लस x माइनस a होल स्क्वायर होगा। y माइनस b होल स्क्वायर हमने एलसीएम लिया है, y माइनस b की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, c स्क्वायर डिवाइड कर देंगे और बाहर माइनस साइन देंगे। x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर दोबारा से हम लिखेंगे c स्क्वायर, पूरे पर पावर लगानी है 3/2। इसी तरह से y माइनस b स्क्वायर पर भी पावर लगानी है 3/2।
y माइनस बी की 3 पावर ऊपर लिखेंगे, c स्क्वायर नीचे लिखेंगे। जब पावर्स को ऑपरेट करेंगे तो ऊपर हमें मिलेगा c क्यूब और नीचे मिलेगा y माइनस बी की पावर 3। y माइनस बी की 3 पावर कैंसिल होंगी, c क्यूब अपॉन c स्क्वायर बचेगा विद माइनस साइन। तो हम देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है एक कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है इसमें कहीं a और b भी शामिल नहीं है। यही हमें प्रूव करना था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक कांस्टेंट टर्म है। अब इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन हमारा पिछले लेक्चर में कवर नहीं हो पाया था, तो 14 क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन 14 है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है 14 क्वेश्चन, तो उसको ध्यान से आप करेंगे। क्वेश्चन है कि इफ y मल्टीप्लाइड बाय रूट 1 प्लस एक्स प्लस x मल्टीप्लाइड बाय रूट 1 प्लस y इक्वल टू 0, तो प्रूव करें dy by dx माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए जो हमें गिवन स्टेटमेंट है वहां से हम शुरू करते हैं और दिया हुआ स्टेटमेंट लिखते हैं y इंटू रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। इसके बाद में बजाय हम सीधा डिफरेंशिएशन करें उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और इस तरह से लिख देते हैं कि जो दूसरी टर्म है उसको राइट साइड में ट्रांसफर करें। उसके बाद दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा y स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स और राइट साइड होगी x स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा y स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सभी टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में ही ट्रांसफर कर लेते हैं तो हमें मिलता है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, पहली दो टर्म्स हम एक साथ रखते हैं, बाद वाली दोनों टर्म्स हम एक साथ रखते हैं। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स दिए जा सकते हैं, ये फैक्टर्स होंगे वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स। यहां हम x इंटू वाई कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस एक्स इक्वल टू, इन दोनों ही टर्म्स में y माइनस एक्स कॉमन लिया जा सकता है। y माइनस एक्स हम कॉमन ले लेंगे, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये हमें दूसरी टर्म है। दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो y माइनस एक्स 0 है यानी y इक्वल टू एक्स है। अगर हम इसको 0 लेते हैं और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें मिलता है dy by dx इक्वल टू 1, और ये हमें प्रूव भी नहीं करता, नॉट टू बी प्रूव। कभी इस क्वेश्चन में कंडीशन साथ में दे दी जाती है कि y इज नॉट इक्वल टू x। अगर y इक्वल टू x नहीं है तो फिर हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन से हमें मिलता है कि y प्लस एक्स वाई इक्वल टू, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, यानी हम कोशिश कर रहे हैं कि y और x की टर्म्स को सेपरेट कर सकें। y हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, यानी y को लिखा जा सकता है माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम y और
x की टर्म्स को सेपरेट कर चुके हैं। अब डिफरेंशिएशन आसानी के साथ किया जा सकता है। अब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बिकॉज हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया था। तो डिफरेंशिएशन होगा, हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, माइनस हम साथ रखेंगे, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स हम एज इट इज लिख देंगे, फिर 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 1, तो माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो dy बाई dx हमें मिलता है माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव भी करना है। तो ये क्वेश्चन को भी मैंने आपसे पहले भी बताया था, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। आप इसका प्रोसीजर ध्यान रखें, किस तरीके से करना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप आसानी के साथ कर पाएंगे, समय आपका बचेगा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 क्वेश्चन है, इसमें भी हमें प्रूव ही करना है। तो 16 क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि अगर cos y x इंटू cos a प्लस y हो तो हमें dy बाई dx प्रूव करना है। तो dy बाई dx को इस स्थिति में हमें प्रूव करना है cos स्क्वायर a प्लस y और डिवाइडेड बाय साइन। हम जो गिवन स्टेटमेंट है वहां से शुरू करें। गिवन स्टेटमेंट में cos y इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय cos। अब कोशिश हमें चाहिए करें कि अगर हम x और y की टर्म्स को अलग कर पाए तो डिफरेंशिएशन आसानी के साथ हो। तो हम यहां पर x और y की टर्म्स को अलग करते हैं, तो हम लिख पाते हैं कि cos a प्लस y को डिवाइड कर देते हैं cos y को, यानी x होगा cos y ओवर cos a प्लस y। अब यहां पर हम x और y की टर्म्स को अलग कर चुके हैं। अब डिफरेंशिएशन आसानी के साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर y की टर्म्स ज्यादा हैं, तो बजाय हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, हम y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वो हमें ज्यादा आसान रहेगा। तो डिफरेंशिएट हम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y। x का डिफरेंशिएशन जब y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमें मिलता है dx ओवर dy। इस एक्सप्रेशन का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिवीजन मेथड यूज करेंगे, cos स्क्वायर a प्लस y लिखेंगे, पहले cos a प्लस y लिखेंगे, फिर cos y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे, तो जो कि sin y होगा माइनस साइन के साथ, यानी माइनस साइन, फिर माइनस का साइन। उसके बाद में हम cos y को एज इट इज लिखेंगे। अब cos a प्लस y का डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो cos a प्लस y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन a प्लस y होगा, लेकिन क्योंकि यहां माइनस था तो ये इसको बना देगा प्लस। फिर a प्लस y का डिफरेंशिएशन और करेंगे, a कांस्टेंट है लेकिन y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब ऊपर जो एक्सप्रेशन बना है sin a प्लस y इंटू cos y प्लस sin y इंटू cos a, यानी कुछ ऐसी स्थिति है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो sin a माइनस b जैसी सिचुएशन है जहां पर a यानी ये एंगल a माइनस b, उसके बाद में cos स्क्वायर a प्लस y से डिवाइड किया, यानी कि dx ओवर dy sin a
dy by dx अगर हमें फाइंड करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल होगा dy by dx cos square a plus y डिवाइडेड बाय sin a। ये हमें प्रूव भी करना है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है और उसी के अनुरूप हमें अपना काम भी करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन भी कई प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ cos और cos की दो टर्म है, उस क्वेश्चंस में दो टर्म sin की पूछ ली जाती है। तरीका लगभग एक जैसा ही है। उसके बाद में हम अंतिम क्वेश्चन के तौर पर आज 17th क्वेश्चन हम ले रहे हैं। 17th क्वेश्चन है कि x a इंटू cos t प्लस t sin t, और जबकि y है a sin t माइनस t cos। y है a sin t माइनस t cos t, और हमें इस एक्सप्रेशन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्योंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है तो पहले हम dy by dx फाइंड करेंगे। तो dx by dt होगा यहां पर एक कांस्टेंट है, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t होगा। अब t sin t का डिफरेंशिएशन t हम एज इट इज रखेंगे, sin t का डिफरेंशिएशन करेंगे cos t प्लस इस बार sin t को एज इट इज रखेंगे और t का डिफरेंशिएशन करेंगे जो 1 होगा। यानी dx by dt है a, इन दोनों साइंस का सम 0 हो जाएगा t cos t, तो ये dx by dt आ गया। इक्वेशन नंबर 1 फाइंड कर लिख देते हैं इसको। अगर हम y की बात करें, y है a मल्टीप्लाइड बाय sin t माइनस t cos t, तो dy by dt होगा a sin t का डिफरेंशिएशन करेंगे cos t माइनस बाहर रखेंगे। अब t cos t का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट 2 से करेंगे, t एज इट इज है, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t प्लस cos t एज इट इज लिख देंगे, t का डिफरेंशिएशन 1। तो ये डिफरेंशिएशन हमारा y का हो गया t के रेस्पेक्ट। आगे सॉल्व करें, हमें मिलेगा cos t, ये माइनस t sin t से मल्टीप्लाई होगा तो t sin t होगा, cos t माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos t माइनस sin के साथ मिलेगा, यानी कि हमें मिलेगा at sin t। ये dy by dt है, ये इक्वेशन नंबर 2। dy by dx फाइंड करने के लिए पहले dy by dx फाइंड करना पड़ेगा। तो dy by dx होगा dy by dt को dx by dt से डिवाइड, यानी कि at sin t को at cos t से डिवाइड। सॉल्व करेंगे तो dy by dx मिलेगा टेंजेंट। अब सेकंड डेरिवेटिव y का फाइंड करने के लिए विद रेस्पेक्ट टू x, मैं एक बार दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2 by dx स्क्वायर होगा। अब मुझे d by dx करना है टेंजेंट t का, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही पैरामीटर्स हैं, दोनों वेरिएबल्स हैं, t का मैं सीधे तौर पर x की फॉर्म में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैं ये फंक्शन जो है पहले t के रेस्पेक्ट में टेंजेंट t का डिफरेंशिएशन, और फिर जो फंक्शन आया है टेंजेंट t उसका मल्टीप्लिकेशन dt by dx से करते हैं।
ये सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका होगा कि पहले इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dt by dx से मल्टीप्लाई करेंगे। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो secant स्क्वायर t मिलता है और dt by dx हम कहां से फाइंड करें? ये dx by dt, तो dt by dx 1 upon at cos t। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर t भी लिख सकते हैं इसको और इनटू 1 अपॉन at cos t। जब सॉल्व कर लेंगे तो 1 अपॉन at cos q, ये सेकंड डेरिवेटिव। प्यारे बच्चों, आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के अधिकांश क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। तो यहां पर हम अपना डिफरेंशिएशन का टॉपिक समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ मिलेंगे। तब तक आप डिफरेंशिएशन के सभी प्रकार के क्वेश्चन जो आज तक बोर्ड में पूछे गए हैं, बहुत सारे बुक्स में हैं, उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही।